नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि नाम चेंज करके आपको कितने पर लेकर जाना है। 1 पर लेकर जाना है, 5 पे लेकर जाना है, 6 पे लेकर जाना है, 3 पे या 8 या 4 पे। ये 8 और 4 जो है देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेस का निर्माण करता है। और जब भी हम बात करेंगे कि अपने नाम ये वर्स कंडीशन में लिया जाता है जब हम बताएंगे कि आपको जो है 8 और 4 कितने पे लेके जाता है। लेकिन 90% में नाम जो है 1, 5, 6, 3 और जो नंबर्स हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं कि नाम कितने नंबर पर जब नामकरण करते हैं तो हमको लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। और उसके बाद जो है हम नाम में जो नाम साउंड होता है, जैसे अनिल में IL का साउंड होता है, सुनील साउंड का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए, पहले कभी भी जब किसी भी जातक का नामकरण करते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि नामकरण करते वक्त में नाम का एंटी नंबर, जैसे कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर अगर आता है 3 और 6, तो यहाँ पर भूल कर भी ना 3 पे नाम रखना है और ना ही 6 पे रखना है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब नाम रखने की बात हो रही है, लेकिन नाम जब चेंजिंग आएगा तो हो सकता है कि आदमी जो है, क्योंकि 6 का एंटी 3 होता है और 3 का एंटी 6 होता है। 6 अगर किसी भी जातक में है तो ये नाम फेम ये देगा, किसी भी जातक में नाम फेम देगा। आदमी मूवी में काम करता है, यूट्यूब पे काम करता है, इंस्टाग्राम पे काम करता है, उसको फेम की ज़रूरत है तो उसको फेम का साउंड दिया जाता है, जैसे कि ON का साउंड, AR का साउंड, ये सब जो है करीबन 26 फेम का साउंड होता है। और फेम का साउंड हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हम ऐप डाउनलोड किए हुए, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे हमने दे दिया है। करीबन 84 साउंड होता है फेम का, जैसे एग्जांपल में AR और ON ये सब जो है होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में, अब लोसोगिट का जो चार्ट है या डेट ऑफ बर्थ में, ऑलरेडी आपके डेट ऑफ बर्थ में DOB में जो है अगर 2, 4 और 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको 5 नंबर की ज़रूरत होगा ही नहीं। ठीक है, 5 नंबर की ज़रूरत हमें नहीं है, तो हमको 5 नंबर रखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अगर किसी भी क्योंकि 1 नंबर जो होता है ये राजा का नंबर होता है, और अगर ड्राइवर कंडक्टर में से किसी भी जातक का 1 नंबर है तो 8 नंबर कभी भी भूल के हमको नहीं देना है। अगर ये देंगे तो लाइफ भर ये आदमी स्ट्रगल में रहेगा, कभी इसका जो है आगे बढ़ने की क्वालिटी होगी ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और फिर बोलेगा कि हम कर्म बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की कंडीशंस होती है। तो नाम नंबर जो है कभी भी ड्राइवर कंडक्टर का एंट्री नहीं पड़ता है, चाहे नाम चेंजिंग कर रहे हैं या नामकरण कर रहे हैं, उस वक्त भी हमको एंट्री नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एंट्री नंबर की ज़रूरत कब पड़ता है? देखिए, जैसे कि अगर कोई आदमी, बात कीजिए कि अगर हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है 1 और 4 है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में DOB से निकलता है 1 और 4 ड्राइवर कंडक्टर नंबर, और यहाँ पे 8 नंबर जो है एंटी होगा। ठीक है, अब 1 का एंटी होता है 8 नंबर और 4 का एंटी 8 नंबर नहीं होता है, और ये जातक आपके पास में आ रहा है 35 साल 35 साल के बाद, क्योंकि 35 साल के बाद हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव हो रहा है। और 35 साल के बाद वो जातक बोलता है कि हम बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस करे, क्योंकि 8 नंबर जो देता है ना वो मैसिव बिजनेस देता है, बहुत बड़ा बिजनेस। शनि, हमने हर वीडियोज में बताया है कि शनि पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में, क्योंकि शनि ही जो है आदमी को बड़ा बिजनेस का निर्माण करता है। तो 8 नंबर किसी भी जातक में बड़ा बिजनेस देता है, तो वहां पे हम 8 नंबर एंटी होने के बावजूद भी 8 नंबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसका ये एंटी नहीं है और वो बेचारा कर्म भी कर रहा है बिजनेस करने का। ऐसा नहीं कि जॉब कर रहा है, कि 8 नंबर का जो अगर जॉब कर रहा है तो वहां पे 8 नंबर देंगे ही नहीं। बात ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस में ही, या 2 नंबर का अगर किसी का बिजनेस है, जैसे दारू बेचने का, सिगरेट बेचने का, जितने भी 2 नंबर के बिजनेस हैं, वहाँ पे भी हम 4 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम शास्त्र के हिसाब से हम कभी भी गलत बिजनेस का प्रयोग नहीं करते, नहीं बताते हैं कि भाई आप दारू बेचिए, सिगरेट बेचिए, आप जो है गलत काम कीजिए, क्रिमिनल बन जाइए, क्योंकि क्रिमिनल के लिए 4 नंबर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 4 नंबर जो है ऐसा क्रिमिनल बना सकता है कि आपसे एक देश डरेगा। एक देश की हम बात कर रहे हैं, गांव मोहल्ला की हम बात नहीं कर रहे हैं, देश डरेगा। 4 नंबर वैसा क्रिमिनल बनाता है। लेकिन हम
आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप क्रिमिनल बन जाइए, लेकिन जब आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आएंगे, जब कंसल्टेंसी करने लगेंगे तो बहुत बड़े बड़े आदमी आएंगे और आपके पास में हर प्रकार के बिजनेस करने वाला, काम करने वाला आदमी आएगा। तो वहाँ पर जो है आपको उसके, क्योंकि जब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा तब तक आपका वैल्यू जीरो है न्यूमरोलॉजी में या अकल्ट में कहीं भी, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पामेस्ट्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ देना, वहाँ पे 4 नंबर भी जरूरी देना होता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है एजुकेशन रिलेटेड, अगर बिजनेस कर, हम सपोज कीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन का, तो और हमारा ड्राइवर कंडक्टर 2 नंबर है या 3 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, कुछ भी है, बशर्ते कि 6 नंबर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम 3 नंबर का चेंजिंग करते हैं, तो 3 नंबर देना हमें बहुत ज़रूरी होगा। नाम को, नाम चेंज करते हैं तो अगर सपोज कीजिए कि कोई आदमी फेम के सेक्टर में काम कर रहा है, कोई आदमी जो है खरीद बिक्री शादी का हुआ, लेडीज का सामान हुआ, लेडीज का गारमेंट्स हुआ, या सजने संवरने के प्रोडक्ट हुआ, इस सब में बिजनेस कर रहा है, तो उसका अगर ड्राइवर कंडक्टर में 3 नहीं है तो आंख बंद करके उसको 6 नंबर दे दीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। अगर लेकिन हम थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि लोसो गिड का चार्ट, क्योंकि हम पिछले वीडियोस में भी बताए लोसो गिड में चार्ट 6 नंबर एक बार है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है 6 नंबर का, तो हम उसको 6 नंबर जो है वहाँ पे नहीं देंगे, अदरवाइज उसको 6 पर दे सकते हैं। अब 1 नंबर की ज़रूरत जो है 19वीं शताब्दी में आपको नहीं पड़ेगा, 19वीं शताब्दी में 1 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 20वीं शताब्दी का जो बच्चा जन्म लेता है वहाँ पर 1 नंबर जो है ज़्यादातर देखेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि प्रिडिक्शन जब भी होता है, जब भी देखेंगे तो 19वीं शताब्दी का अलग होता है, 20वीं शताब्दी का अलग होता है। हमने दोनों चीज़ के बारे में क्लियर किया है कि 20वीं शताब्दी का हम प्रिडिक्शन किस प्रकार से करेंगे और 19वीं शताब्दी का प्रिडिक्शन किस प्रकार करेंगे। तो वहाँ पे 20वीं शताब्दी में भी आपको 1 नंबर अगर चार्ट में नहीं है तो वो भी देकर देना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, अगर किसी भी जातक में 6 और 4 डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी अगर प्रेजेंट हो, अगर हमारा चार्ट है और 6 और 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें फेम का साउंड, फेम का जो है साउंड जरूर दीजिएगा। फेम का साउंड उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, आप उसको दे सकते हैं फेम के साउंड में, तो ये फेम के साउंड के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। दूसरा है कि जब भी हम किसी भी जातक में फेम में, जैसे कि हमने आपको बताया AR का साउंड, AN का साउंड, ON का साउंड, अब नामकरण तो हमने बता दिया कि 1, 5, 6, 3। अब ये 2 नाम में जो है हमको 100% नहीं रखना पड़ता है, लेकिन 5% में जब कंसल्टेंसी के लिए आपको आदमी करता है तो बिजनेस के लिए या कोई मतलब कि पॉलिटिशियंस है उसके लिए कर सकते हैं, या समझिए कोई क्रिमिनल है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसमें भी हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर दे सकता है। अब आपके नाम में अगर SU का साउंड है, कितने पे भी आप इसको सुधार लिए आपको ये स्ट्रगल देगा ही देगा। अगर आपके नाम में NIL का साउंड है तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, IL का साउंड है तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि साउंड के भी हमने वीडियोस बना रहे हैं, आप साउंड के वीडियोस भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हर साउंड पे जो है हम नंबर वीडियोस देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,